हेलो गाइस, टुडे आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि डेफिनेशन क्या है। क्लोज्ड फिगर इन वन प्लेन हैविंग फोर वर्टिसेस, फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स। एक ऐसी डायग्राम है आपके पास, ऐसा एक फिगर है जो कि क्लोज्ड होगा, एक प्लेन में होगा, जिसके चार वर्टिसेस होंगे, चार ही साइड्स होंगी, उसके चार ही एंगल्स होंगे। अब ये कैसे होंगे, जैसे कि अब मैं नीचे आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास वर्ड है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल वर्ड हमारा बना है वर्ड क्वाड्री प्लस लेटरल से। क्वाड्री वर्ड का मतलब होता है फोर और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। मतलब एक ऐसा डायग्राम होगा जिसकी चार साइड्स होंगी। तो अब मैं जैसे एक डायग्राम ले रही हूँ यहाँ पे। आई हैव टेकन वन डायग्राम लाइक दिस। ये डायग्राम है जिसकी चार साइड्स हैं, ठीक है। तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। जैसे कि अब इस क्वाड्रिलेटरल को नेम देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कुछ पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे। जैसे कि एक पॉइंट हम यहाँ पे मार्क करेंगे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा ये वाला बन गया, फोर्थ आपका जो बन जाएगा ये वाला। तो इसमें अब हम इसे नेमिंग दे देंगे लाइक हेयर ए, हेयर बी, हेयर सी, हेयर डी। तो जो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। तो आप ये लिखोगे भी, जो एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल हैज़ फोर वर्टिसेस। इनको हम वर्टिसेस बोलते हैं, जो हमने ए बी सी डी लिखे हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कौन से वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी। उसी तरह अब इन वर्टिसेस के साथ जो ये लाइंस हैं, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए, इनको हम बोलते हैं फोर साइड्स। तो आप ये बोलोगे कि एक क्वाड्रिलेटरल हैज़ फोर साइड्स। तो उनका नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, एक साइड हमारे पास ए बी हो गई, दूसरी बी सी हो जाएगी, फिर सी डी हो जाएगी, फिर डी ए हो जाएगी। तो इस तरह एक क्वाड्रिलेटरल के पास चार वर्टिसेस हो गए जो हमने डेफिनेशन में लिखे हैं। इट हैज़ फोर वर्टिसेस। उसके बाद फोर साइड्स, इसकी फोर ही साइड्स हैं, ए बी सी डी डी ए। और उसके बाद क्या है कि जो वर्टिसेस फॉर्म होते हैं, वर्टिसेस फॉर्म्ड व्हेन टू साइड्स मीट एट ए पॉइंट। जो आपके ये वर्टिसेस हैं, ये तभी बनते हैं ना जब दो साइड्स आपस में मीट कर रही हैं। अगर ए बी और ए डी मीट कर रही हैं तभी ये वर्टिसेस बना। तो इनसे क्या बनता है, यहाँ पे एक एंगल बन जाता है। यहाँ पे आपके पास ए बी और ए डी के जॉइन होने से वहाँ पे एक एंगल बन गया। तो यहाँ पे आप इसको बोलोगे कि यहाँ पे हमारे पास ये एंगल बन गया। उसी तरह अगर ए बी और बी सी जुड़ जाएंगे, मीट हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक है। सिमिलरली जब बी सी और डी सी जॉइन होंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल बनेगा, और जब डी सी और ए डी जॉइन होंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। तो इट मीन्स हमारे को ये बात भी क्लियर होगी, जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल हैज़ फोर एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल्स हैं। कौन कौन से हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। और ये एंगल को आप इस तरह भी याद कर सकते हो, नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो जो एंगल ए है वो कैसे बना, बी ए डी। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बी ए डी। और जो एंगल बी है वो कैसे बनेगा, ए बी सी। जो आपका एंगल एक्चुअली वो दूसरे दो वर्टिसेस के बीच में होगा, ठीक है। तो आप उसको ये लिखोगे, एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, ठीक है। और उसी तरह जो आपके पास एंगल सी है वो कैसे बना, एंगल बी सी डी, और जो डी है वो कैसे बनेगा, ए डी सी। तो इस तरह जो है आपके ये चार एंगल्स हो जाएंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मेंशन किया है वर्ड की क्लोज्ड फिगर इन वन प्लेन। तो उसका क्या मीनिंग हुआ, जैसे कि आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल।
like I have drawn a table on this, जैसे ये हमने टेबल बनाया एक, ठीक है। उसके ऊपर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल पड़ा है ये वाला। तो जो ये क्वाड्रिलेटरल है, जब हम इसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, और एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज़ ए क्लोज्ड फिगर, क्योंकि ये चारों साइड से बंद है, इट इज़ क्लोज्ड वन, क्लोज्ड फिगर lying in one plane। तो ये आपके जो हमने डेफिनेशन में 4 पॉइंट्स लिखे हैं वो हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं कि एक क्लोज्ड फिगर है जो कि एक ही प्लेन में है। ये हमारे पास एक प्लेन था, उसके अंदर हमने एक डायग्राम बनाया जो कि 4 साइडेड फिगर है, तो हमें पता चल गया कि ये एक क्लोज्ड डायग्राम है, तो हमने इसे लिख दिया क्लोज्ड फिगर, और एक ही प्लेन में लाई कर रहा है तो इसलिए हमने लिख दिया इन वन प्लेन। उसके बाद हमने बोला था कि इसकी 4 वर्टिसेस हैं, तो आपको पता चल गया ए बी सी डी जो हैं इसके 4 वर्टिसेस हो गए हैं। उसके बाद वी आर हैविंग 4 साइड्स, तो ए बी सी सी डी डी ए इसकी 4 साइड्स हैं, और 4 ही इसमें एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि जब जो हमने ये डायग्राम बनाया है यहाँ पे हमारे पास, उसमें जो आपकी वर्टेक्स ए एंड जो सी है दे आर ऑपोजिट, ये दो वर्टेक्स आपस में ऑपोजिट हैं। उसी तरह वर्टेक्स आपका बी और जो डी है आर ऑपोजिट। जब इन ऑपोजिट वर्टिसेस को हम जॉइन कर देते हैं, जैसे कि मैं इस डायग्राम में ही कर देती हूँ, लाइक ए जो है सी के ऑपोजिट है, तो जब हम इसे जॉइन कर देंगे ए को सी के साथ, और जो वर्टिसेस बाकी दो बचे हैं बी और डी, जब हम उनको इस तरह जॉइन कर देते हैं तो उस चीज़ को हम डायग्राम में क्या बोलते हैं, दैट इज़ द डायगोनल ऑफ द डायग्राम, ठीक है। उनको हम वर्टिसेस को जब जॉइन कर दिया, ऑपोजिट वर्टिसेस को हमने जॉइन कर दिया, तो वो क्या बन जाते हैं, डायगोनल्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक डेफिनेशन दे देती हूँ डायगोनल्स की। वो क्या है कि व्हेन वी जॉइन दीज वर्टिसेस, हम इन वर्टिसेस को जब जॉइन कर देते हैं यूजिंग लाइंस को यूज़ करके, दीज लाइंस आर कॉल्ड, फिर उन लाइंस को हम ये बोल देते हैं कि ये क्या है, डायग्राम में डायगोनल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास कौन सी डायगोनल्स हो गई हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ए सी बी डी। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में आ जाएगा ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। और इसकी जो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो ये होती है कि जैसे हम घर पे लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो जो उसकी स्क्रीन है, जैसे हम बोलते हैं इट इज़ 17 इंचज़, तो जो आपके पास लैपटॉप है, ठीक है, इस तरह आपके पास कोई लैपटॉप होगा, ठीक है, उस लैपटॉप की ये डायगोनल जो होती है दैट इज़ 17 इंचज़, इसलिए वो जो लैपटॉप होता है उसका जो बोलते हैं अभी वो कितने इंचज़ का है, दैट इज़ 17 इंचज़। उसी तरह हमारे घर पे जैसे वी आर हैविंग टेलीविज़न, तो टीवी की जो स्क्रीन होती है वो आपकी इंचज़ में होती है, जैसे कि किसी की 52 इंचज़ है, किसी की 55 इंचज़ है, तो एक्चुअली वो उसकी डायगोनल की लेंथ होती है, अभी यहाँ से यहाँ तक का कितना मेजरमेंट आया उसका, तो दैट आर डायगोनल्स। तो ओके, टुडेज टॉपिक वाज दिस ओनली। इफ़ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।